बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग एक कनाल का डबल स्टोरी घर बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने एंड तक लाजम देखना है। इसमें आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों को एक कनाल के प्रोजेक्ट पर जो आपका फिनिशिंग का खर्चा आएगा था वो बताया था सारा का सारा डिटेल के साथ। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे थे कि नए रेट्स के मुताबिक ग्रे स्ट्रक्चर का भी खर्चा बता दें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजम देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप लोगों का घर एक कनाल से हटके है, यानी 10 मरला का है, 11 मरला, 12 मरला या 5 मरला, 10 मरला, किसी भी पैमाइश में आप लोगों का प्लाट है और जानना चाहते हैं उस पर खर्चा कितना आएगा, तो इसी वीडियो के कमेंट में अपने प्लाट की पैमाइश सेंड कर सकते हैं। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आपके प्लाट पर आने वाला खर्चा निकाल के उसके मुताबिक बताएंगे। अब देखा जाए तो इसमें एक कनाल के प्रोजेक्ट में जो कवर्ड एरिया है वो 5500 स्क्वायर फीट होता है। जिन दोस्तों को कवर्ड एरिया के बारे में पता नहीं है उनको बता दूं कि बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया या बिल्ट अप एरिया कहलाता है, और जो बाकी ओपन छोड़ दिया गया एरिया होता है वो कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं किया जाता। एक कनाल के प्रोजेक्ट में डबल स्टोरी में आप लोगों का 5500 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होने वाला, ये खर्चा आप लोगों को इसी के मुताबिक मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 में अब मैं देखेंगे आप लोगों के मेन मटेरियल आइटम्स। मैंने कुछ चीज़ों को सेपरेट किया है। मेन मटेरियल आइटम्स ऐसी हैं जिन पर ज़्यादा खर्चा भी हमारा आता है। दूसरे नंबर पे ये ऐसी आइटम्स हैं जिनकी मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं। बस उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की फिटिंग्स करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं, फिनिशिंग करते हैं उस स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 1 में देखा जाए तो आप लोगों को ईंटें मिलेंगी अव्वल क्वालिटी की। टोटल जो आपको ईंटें लगने वाली हैं 1,45,000 आप लोगों की ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से 18 लाख रुपए आप लोगों का ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत आप लोग रावी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चनाब की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो रावी की रेत जो होती है वो मोटी रेत होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं चनाई के मकसद के लिए, और जो चनाब की रेत होती है वो बारीक रेत होती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के मकसद के लिए, क्योंकि उससे फिनिशिंग बहुत प्यारी निकलती है। अब रेत जो टोटल आप लोगों की लगने वाली है वो 9,600 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 58 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,95,000 रुपया रेत पर आएगा। पॉइंट नंबर 3 में बजरी है। बजरी आप मार्गला के प्लांट की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सरगोदा के प्लांट की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बजरी का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, बजरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। और क्वांटिटी जो आप लोगों की लगेगी वो 5,200 क्यूबिक फीट लगेगी बजरी की एक कनाल के डबल स्टोरी घर में, जिसमें आप लोगों की दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों की मोमटी की स्लैब भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप डिज़ाइन वाली पर्दी बना रहे हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। डीपीसी का प्रोसेस, पीसीसी का प्रोसेस, जहाँ जहाँ भी आप लोगों का कंक्रीट का काम आएगा उसमें लगने वाली बजरी आप लोगों की यही लगेगी। रेट आपको मिलेगा 146 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का। टोटल खर्चा आप लोगों का 6,21,000 रुपया बजरी पर आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट हम मुख्तलिफ कंपनीज़ के रेट्स आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मिलते हैं, कुछ के सेम हैं, कुछ के डिफरेंट हैं। रेट्स अगर आप जानना चाहते हैं हमारे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही सीमेंट के रेट्स में अपडेट किए थे। हम लोग मटेरियल के रेट्स भी आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो आप लोगों को इस तरह की अपडेट्स मिलते रहें। अगर सीमेंट देखा जाए तो आप लोगों के टोटल जो बैग लगेंगे वो 1800 बैग आप लोगों के लगने वाले हैं सीमेंट के, और रेट आपको मिलेगा 1,205 रुपये बेस्ट वे सीमेंट का। अगर आप मैपल लीफ देखते हैं तो तकरीबन 1,220 रुपये आप लोगों को उसका रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का सीमेंट पर जो आने वाला है वो 18,78,500 रुपया सीमेंट पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में सरिया है। सरिया हम सारा का सारा 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इनके रेट्स पे आप जानना चाहते हैं चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे आप लोगों का टोटल जो सरिया लगने वाला है वो 10 टन सरिया लगेगा, जिसमें आप लोगों की दोनों स्लैब्स, सारा मोमटी की स्लैब, जहाँ जहाँ भी आप लोगों का स्टील का काम आएगा वहाँ पर यही आप लोगों का सरिया लगने वाला है। टोटल जो आपको रेट मिलेगा वो 260 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा एमरिल स्टील का रेट, ठीक है। अगर मुगल स्टील देखा जाए तो वो आप लोगों को 258 रुपये मिलेगा। इसी तरह से बाकी जो स्टील हैं, लोकल स्टील अगर आप देखें तो वो आप लोगों को मिलेंगे तो सस्ते, लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप वो इस्तेमाल करें। आप स्टील जो है वो किसी ब्रांड का इस्तेमाल करें, जैसे अमरीली है, मुगल स्टील है, एफ स्टील है, इस तरह का कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का सरिया पर जो आएगा वो 26 लाख रुपये आएगा, ठीक है जी। अब ये सारे के सारे मेन मटेरियल आइटम्स थे, इनके मैंने आप लोगों को
अखराजात बता दिए, इन पर आने वाले जो मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ हैं वो भी पता चल गई। अब पॉइंट नंबर 6 में देखा जाए तो बिजली के जो पाइप हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ, जिसमें पाइप हैं ग्रे स्ट्रक्चर में लगने वाले, फ़ैन बॉक्सेस हैं जो आप लोगों के लगेंगे लेंटर के अंदर लगने वाले हैं, और बाकी दीवारों के अंदर आने वाला मुकम्मल फिटिंग जो है उस पर आप लोगों का 2,40,000 रुपये खर्चा आएगा। सेंट्री सीवरेज का जो खर्चा था वो मैंने जो पाइपिंग पर आने वाला खर्चा है या फिर जो बाकी फिटिंग्स का खर्चा है वो फिनिशिंग की वीडियो में आप लोगों को बताया था। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने रिसेंटली इससे लास्ट वीडियो जो है वो इसी की अपलोड की थी। अब इसमें जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले कुछ पाइपिंग है जो कि हमें ग्रे स्ट्रक्चर में ही डालना पड़ते हैं, उन पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो 1,80,000 रुपये आएगा। ज़्यादा नहीं है, बाकी खर्चा आप लोगों का फिनिशिंग में मिलेगा सेंट्री सीवरेज का, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 में रोड़ी या बज्जर है। अब यहाँ से हम बज्जर ही इस्तेमाल करेंगे। रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है बज्जर की निस्बत, बज्जर की नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है, रोड़ी की ज़्यादा होती है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जब भी हम बुनियादें बनाते हैं वहाँ पे बेड बनाने के लिए या तो बज्जर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे नंबर पे फ़र्श के बेड बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाद में कम्पैक्शन वगैरह करके उसके ऊपर PCC वगैरह की जाती है। अब बज्जर जो इस्तेमाल किया जाएगा उस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 1,20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में बर्ती है या बैग फिलिंग है। अगर खुदाई का खर्चा देखा जाए तो खुदाई का खर्चा अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो वो खुदाई का खर्चा ठेकेदार के ठेका में ही आता है, ठीक है, इसलिए मैंने वो मेंशन कहीं नहीं किया है। अब बर्ती जो है वो बर्ती या बैग फिलिंग भी हम इसको कहते हैं, इस पर आप लोगों का 1,60,000 रुपया खर्चा आएगा। गेसू की फिलिंग पर अच्छी तरह से कंपैक्शन करके बाद में काम करिएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखा जाए तो बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो DPC के ऊपर हम मेम्ब्रेन शीट डालने वाले हैं वो भी शामिल है। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,00,000 रुपया इन केमिकल्स पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 11 में पॉलीथीन शीट्स हैं। पॉलीथीन शीट्स बिछाई जाती हैं या तो जब भी हम शटरिंग कर लेते हैं और स्टील के काम से पहले हम छत के ऊपर जो है वो शटरिंग के ऊपर हम पॉलीथीन शीट्स बताते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों के प्लॉट के साथ आपके हमसाए यानी जो नेबर्स का प्लॉट है वो पहले से कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो आप लोगों को दीवारों के साथ साथ जो है पॉलीथीन शीट लगानी चाहिए। उस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा पॉलीथीन शीट्स पर वो 20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 12 में बिजली के बिल्स हैं। जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, मोटर चलाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की बाकी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए और लाइट वगैरह जलाने के लिए। तो वहाँ पे आप लोगों का जो बिल आएगा जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का 80,000 रुपये आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बिजली की कीमतें आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसी तरह से आप लोगों के यूजेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पर आप लोगों का ये पता होना चाहिए कि ये खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 13 में वाटर पंप है। वाटर पंप यानी बोर जो करवाया जाएगा पानी का पंप लगवाने के लिए, उस पर आप लोगों का मटेरियल और लेबर को मिलाते हुए टोटल आप लोगों का 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए पॉइंट नंबर 14 में टर्माइट की स्प्रे है। इसको हम करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए। उस पर आप लोगों का 45,000 रुपया खर्चा आएगा। इसको हम बुनियादों में करते हैं और फ़र्श के लेवल पर करते हैं। इसके अलावा कुछ हराजात यहाँ पे लिखना मुझे याद नहीं रही उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो चुगाठे हैं, दूसरे नंबर पे सेफ्टी ग्रिल्स हैं, मेन गेट है, ठीक है। अगर सेफ्टी ग्रिल्स की बात की जाए तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग के अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी ग्रिल जो एक आप लोगों की बनेगी वो 12,400 रुपये में एक सेफ्टी ग्रिल बनेगी। और दूसरे नंबर पे अगर चुगाट की बात की जाए तो वो आप लोगों की 15,000 रुपये में एक चुगाट बनेगी। आप लोगों ने अपनी ड्राइंग में चेक करना है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनको आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई करके आप वो भी देख सकते हैं कि आप लोगों का उस पर खर्चा कितना आएगा। मेन गेट जो है वो आप लोगों का तकरीबन 1,20,000 रुपये में एक कनाल का प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर गेट आप लोगों का बन जाएगा। अगर आप मज़ीद इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं या फिर जो उसका गेज को इम्प्रूव करते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा उससे भी ज़्यादा आ सकता है, और स्पेनिश स्टाइल में बनवाएंगे तो और भी ज़्यादा खर्चा आप लोगों का आएगा, ठीक है जी। अब ठेकेदार का खर्चा देखा जाए, मजदूरी के खर्चात में सबसे पहले ठेकेदार का खर्चा आता है। ठेकेदार के खर्चे में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के काम को शामिल नहीं करना। ठेकेदार की कोशिश यही होती है कि आप लोग उसको जो है वो ये भी काम मिल जाए, लेकिन होता क्या है कि बाद में ठेकेदार जो है वो कोशिश यही करता है कि कोई नॉर्मल रेट में यानी कि कम पैसों में बंदा अरेंज करके ये काम करवाए जाएँ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम है या फिर प्लम्बर का काम है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर प्लम्बिंग के काम में
थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, कहीं से लीकेज रह जाती है मटेरियल की वजह से या प्लम्बर की वजह से, तो आप लोगों को बाद में उसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। दीवारों के अंदर सीम आ जाती है, नमी आ जाती है और पूरी की पूरी दीवारें ख़राब हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए यही है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि ठेकेदार के ठेका में ये 2 चीज़ें शामिल ना करें। अपने इलाका में अच्छा कोई प्लम्बर और अच्छा जो इलेक्ट्रिशियन है उसको देख के, उसका काम चेक करके, उसको देख के, उसके साथ बात करके आप लोग काम करवा सकते हैं। ठेकेदार का अगर बात की जाए तो आप लोगों को रेट मिलेंगे, मजदूरी के जो खर्चे आजकल मिल रहे हैं ठेकेदार की तरफ से, वो आप लोगों को 350 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू करता है ये, और तकरीबन 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। ठेकेदार का खर्चा जो है, बड़े शहरों में ये खर्चा ज़्यादा है, छोटे शहरों में कम है। हम जो देख रहे हैं वो 380 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और इसका अगर टोटल हमने एरिया देखा था ऊपर 5500 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल आप लोगों का 20,90,000 रुपया ठेकेदार की मजदूरी का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 16 में इलेक्ट्रिशियन का काम है। इलेक्ट्रिशियन के काम में अगर देखा जाए तो 26 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन मिलेगा। इसका टोटल खर्चा आप लोगों का 1,43,000 रुपया आएगा। प्लम्बर का जो काम है वो 29 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, और इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 1,59,000, 1,60,000 आप कह सकते हैं कि प्लम्बर के काम पर खर्चा आएगा। स्टील फिक्सर का जो खर्चा है, अगर आप ठेकेदार से काम करवा रहे हैं तो ये खर्चा आप लोगों का उसी के ठेका के अंदर आएगा, लेकिन अगर आप सेपरेटली करवाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टील फिक्सर जो है वो पर टन के हिसाब से चार्ज करता है। 8,500 से 9,000 रुपया पर टन के हिसाब से वो लेते हैं। जितने टन स्टील होता है उसको मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। 10 टन स्टील था, हमने ऊपर देखा था, इसके मुताबिक आप लोगों का 8,500 रुपया 85,000 रुपया आप लोगों का स्टील फिक्सर का खर्चा आएगा, जिसमें वो आप लोगों को छत का स्टील बंद के देगा। दोनों छत और मोमटी का स्टील भी इसी के अंदर शामिल है। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे मजदूरी के अखराजात थे, मटेरियल के अखराजात आप लोगों को बता दिए सारे के सारे। अब देखते हैं कि टोटल आप लोगों का एक कनाल का प्रोजेक्ट जो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कितने में तामीर हो जाएगा। तो 1,05,50,000 रुपये आप लोगों का एक कनाल के प्रोजेक्ट में ग्रे स्ट्रक्चर पर खर्चा आएगा था। और अगर हम देखें लास्ट वीडियो में जो हमने फिनिशिंग का बताया था, वो आप लोगों को तकरीबन 1,10,00,000 रुपये आप लोगों का उसका खर्चा आ रहा था फिनिशिंग का। तो टोटल यानी कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट तामीर होगा एक कनाल का, वो तकरीबन 2,15,00,000 रुपये में आप लोगों का मुकम्मल जो प्रोजेक्ट है फिनिशिंग के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। इसके बाद फिनिशिंग की वीडियो जो है वो आप लोग हमारा जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है वो देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।